हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 देखने वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए त्रिभुज का युग्म समरूप त्रिभुज है या नहीं। समरूप त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? समरूप त्रिभुज पहचानने का पहला तरीका होता है ए स्टैंड्स फॉर एंगल, इसको बोलते हैं कोण। अगर तीनों कॉरेस्पेंडिंग एंगल, तीनों संगत कोण अगर बराबर हो तो उसको हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है एस एस एस, अगर दोनों करस्पेंडिंग साइड का अनुपात बराबर है तब भी उसको हम समरूप त्रिभुज बोलेंगे। या दो एंगल एक साइड का अनुपात बराबर हो या दो साइड और एक एंगल का अनुपात बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे कि ये समरूप त्रिभुज हैं। जैसे जैसे सवाल लगाएंगे आगे क्वेश्चन पढ़ेगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इसका मतलब है। पहला वाला अगर पार्ट देखें, तो देखिए यहाँ पे इस कोण ए कहते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर 80 अंश और जो किसके बराबर है, कोण पी के। देखिए अगर कोण ए बराबर 60 अंश, जो कोण पी के बराबर है, कोण बी है 80 अंश जो बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर 40 अंश जो बराबर है कोण आर के। अब अगर देखें तो तीनों कोण दोनों त्रिभुज के करस्पेंडिंग एंगल बराबर आ रहे हैं। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूप का ये निशान होता है। समरूप का अगर आप लोग देखेंगे तो समरूप ऐसे बना है। समरूप का ये होता है, ये होती है एक जो ए ट्रिपल ए रूल था वो यही है कि अगर तीनों करस्पेंडिंग एंगल बराबर अगर है तो उसको हम बोलते हैं कि ये समरूप त्रिभुज है। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। पहले वाले पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर यहां पर देखा जाए ए बी सी, यहाँ पर कोण तो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखिए यहाँ पर कोण तो दिया नहीं हुआ है कोई भी, लेकिन यहाँ पर साइड दी हुई है, भुजाएं दी हुई है। ए बी की दूरी है 2, बी सी 2.5 और ए सी 3। अब अगर यहाँ पी क्यू आर में देखें, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 2.5, 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। इसको अगर लिखें त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी में अगर सिर्फ लिखें अगर तो AB भुजा AB बराबर 2 यूनिट, BC दिया है 2.5 यूनिट और CA या AC दिया हुआ है 3। अब अगर त्रिभुज PQR की बात करें, त्रिभुज PQR में साइड PQ की वैल्यू दी है 5, QR की वैल्यू दी है 4 और PR की वैल्यू दी है 6। अब अगर हम लोग यहाँ पर निकालें AB अनुपात
2 दूनी 4 क्यू आर बराबर 2। देखिए इसी के बराबर बीसी अनुपात, बीसी की वैल्यू दी है 2.5 और क्यू आर अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर ए बी अनुपात क्यू आर बराबर निकाले तो हो जाएगा 2 4 बराबर 1 अनुपात 2। बी सी ए बी हो गया है, क्यू आर हो गया। बी सी अनुपात पी क्यू निकाले, अगर बी सी अनुपात पी क्यू 2.5 दिया है बी सी की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू दी है 5। इसका भी अनुपात आएगा 1:2। अब बचा है ए सी और पी आर। ए सी अनुपात पी आर बराबर 3/6 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर तीनों साइड के अनुपात, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 बराबर आया है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आंसर। आंसर कैसे लिखना है? एस 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 साइड साइड साइड, एस स्टैंड्स फॉर साइड, भुजा। एस एस की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समांतर है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट अगर हम लोग देखें तो तीसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर तीसरे पार्ट में भी साइड भुजाएं दी हुई, भुजाओं की लंबाई दी है लेकिन यहाँ पर कोण नहीं दिया है। अब 2 3 5, 2 3 2.7 4 6 5 शॉर्ट ट्रिक ये है पहचानने की। डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे? जो छोटी वाली भुजाएं हैं, छोटा वाला त्रिभुज जो है उसमें गुणा करके देखा 2, अगर 2 में 2 का पढ़ा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 का रेशियो मिल रहा है अनुपात, लेकिन 2.7 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 दिया है। चल के करके देखते हैं। अगर एल एम अनुपात डी एफ निकाले, एल एम अनुपात डी एफ निकाले तो 2.75 इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो ये इतना ही रहेगा। और अगर एम पी 2 और 4 और डीई का निकालें तो ये 2 और 4 1:2 आ जाएगा। ऐसे ही एलपी और डीई का भी, एलपी और ईएफ का भी आ जाएगा। 3/6 है तो आ जाएगा 1/2। 2 अनुपात तो बराबर आ गए हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये तीनों एस की कंडीशन तो नहीं हो रही है, तीनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर से देखिए सिर्फ 2 अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। त्रिभुज एल एम पी नहीं है समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। डायरेक्ट लिख सकते हैं। चौथा वाला पार्ट देखते हैं अब।
ये पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। इसमें अगर देखें तो दिया हुआ है सबसे पहले तो 70 डिग्री एक त्रिभुज MNL में और दे रहे हैं त्रिभुज PQR में। कोण M दिया है 70 डिग्री और यहाँ कोण P दिया है 70 डिग्री। अब इससे जुड़ी हुई भुजाओं का निकाल लेते हैं अनुपात। MN अनुपात PQ निकाले अगर PQ, MN दिया है 2.5 और PQ दिया है 5, इसका रेशियो आएगा 1:2। और ML अब निकालते हैं ML रेशियो PR। ML दिया है 5, ये दिया है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका भी रेशियो हो गया 1/2। तो यहाँ पर अगर देखें दो साइड का रेशियो अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आया और एक एंगल बराबर आया, तो लिख सकते हैं साइड एंगल साइड की कसौटी से त्रिभुज PQR समांतर है त्रिभुज MNL के। सिमिलर त्रिभुज MNL के समांतर है SAS की कसौटी से PQR सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल MNL के। ये पहले का छठा और आखिरी पार्ट है। ये अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर त्रिभुज DEF में दो कोण दिए हुए हैं। कोण D दिया है 70 और कोण E दिया है 80 अंश। तीसरी ना साइड दी है ना ही कोण दिया हुआ है, इसका मतलब हमको कोण निकालना होगा। तो हम लोगों को सबसे पहली बात तो मालूम है, ये बात अगर नहीं मालूम है तो आप लोग याद करिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर सम करने पर उनकी वैल्यू 180 अंश आती है। कोण D प्लस कोण E प्लस F बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। D दिया है 70, E है 80 और F हमको निकालना होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल F अगर निकालना है तो इधर 180, 70 80 माइनस करेंगे 70 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इधर दोनों प्लस के थे, इधर माइनस में चले जाएंगे। यहां से अगर एंगल F निकालें तो आएगा 180, 70 और 80 जब ऐड करेंगे 8 7 15 150 माइनस का 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा 30 डिग्री। एंगल F निकाल लिया है 30 डिग्री हम लोगों ने। अब त्रिभुज PQR की अगर बात करें एंगल P हमको निकालना होगा क्योंकि ये दिया नहीं है। वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, दो में भी काम चल जाता है क्योंकि तीसरे का समान ही आएगा। एंगल Q दिया है 80, एंगल R है 30 और एंगल P आ जाएगा 180 में से जोड़ के करेंगे तो 30 ही आएगा, जैसे यहाँ पर निकाला है वैसे ही। अब देखें तो
एंगल डी, अंकल ना समझ लेना, एंगल कोण डी बराबर 70 डिग्री, डी बराबर है 70 आएगा पी के, और कोण ई बराबर है किसके, कोण क्यू, और कोण ई एफ, एंगल एफ बराबर है एंगल आर के। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल 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 की कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, तीनों तरीके दिख गए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए।